कहते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो दरवाजे खड़खड़ाने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए मेहनत करेंगे, सब चीज़ सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास पावर होगा। क्या पढ़ाई में क्या हो सकता है पावर? क्या आप मोर प्रैक्टिस करें, सेम क्वेश्चन उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार टेस्ट लगाएंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपया में 3 सेब और 1 रुपया में प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदी। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि 2 रुपया में 3 सेब और 1 रुपया प्रति सेब, मैंने 1 रुपये पीस सेब की 2 तरह का सेब खरीदा। मैंने 1 रुपये पीस है, एक 2 रुपया में 3 सेब, 2 गो रेट हो गया, खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे, यानी जो खरीदा सेब दोनों में समान संख्या, जैसे यहाँ अगर 3 सेब है तो यहाँ भी 3 सेब खरीदा, कहने का ये मतलब है। और यहाँ 6 सेब है तो यहाँ भी 6 सेब है। इस तरीके से दोनों टाइप का जो सेब है वो बराबर बराबर क्वांटिटी में खरीदा। फिर बोल रहा है समान संख्या में खरीदा और फिर सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया। यानी सब जो भी सेब था वो सबको 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। क्वेश्चन में कहा कि 2 रुपया में 3 सेब खरीदे, ये कड़ेमूल हो गया, और 1 रुपये प्रति सेब, मतलब 1 रुपया में 1 सेब खरीदे, ये 2 तरह का सेब है। बोल रहा है कि यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे, तो अगर यहाँ 3 सेब है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे, पूरा का पूरा अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना, यानी 3 रुपया में 3 सेब। बोल सकते हैं कि 3 रुपया में 3 सेब खरीदा और 2 रुपया में 3 सेब खरीदा। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 रुपया में 3 सेब खरीद रहा है, 2 रुपया में 3 सेब, तो 3 दो 5 रुपया, 3 दो 5 रुपया, 5 रुपया में 3 सेब प्लस 3 सेब यानी 6 सेब खरीद रहा है। सिंपल सा लॉजिक, खरीदे मतलब ये सीपी हो गया, यानी कड़ेमूल हो गया कि 5 रुपया में 6 सेब खरीदे, 2 रुपया 3 रुपया, दोनों क्यों किए ये गुना, क्योंकि ये बोला कि दोनों प्रत्येक किस्म को बराबर संख्या में खरीदा, तो 3 से गुना कर लिए, 3 3 दोनों हो गया। चाहे लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बस दोनों को बराबर करने बोला, बराबर कर दिए, 3 से गुना किए। अब 5 रुपया में 6 सेब खरीदे, यानी ये आपका सीपी हो गया, कड़ेमूल आपका 5 रुपया। अब बोल रहा है कि उसने सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया। तो सेब है 6 पीस, तो 6 पीस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यदि बोला जाए तो 6 पीस है, 1 रुपये प्रति सेब बेचा, तो 6 गुने 1 यानी 6 रुपया। 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ यदि हमसे बोल रहा है निकालने, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय लाभ बटे कड़ेमूल गुने 100, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस कड़ेमूल। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे, कड़ेमूल क्या है तो 5 है, तो 1/5। इसको जानते हैं प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 1/5 को ही बोलते हैं 20%। 100 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन 1/5 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे परसेंटेज में कि 1/5 को ही बोलते हैं 20%। 1/5 दिखा रहे हैं, इससे पता चल गया कि 20% का राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अन्यथा क्या करना होगा, 100 से गुना करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना। 5 से 20 बचे 100, 20% आ गया, सिंपल में आ गया। क्वेश्चन सिंपल सा था कि 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये में प्रति सेब की दर से खरीदा, तो 2 रुपया में 3 सेब और 1 रुपया में 1 सेब की दर से खरीदा। अब बोल रहा है कि 2 तरह की किस्में खरीदे, यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे, यानी जो सेबों की संख्या है दोनों कंडीशन में बराबर है, तो बराबर करने के लिए 1 रुपया में 1 सेब खरीदा था, हम इसको 3 कर दिए, क्योंकि 3 सेब यहाँ खरीदा था, तो इसको भी 3 कर दिए बराबर संख्या में, तो 3 से गुना कर दिए पूरा का पूरा इक्वेशन में, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, यानी 3 रुपया में 3 सेब खरीदा। सिंपल सा लॉजिक। अब टोटल सीपी कितना हो गया, यानी टोटल क्रय मूल्य क्या है उसका, तो 2 रुपया ये है, 3 रुपया ये है, यानी 2 3 5 रुपया, तो 5 रुपया में 3 + 3 यानी 6 सेब खरीदा। सिंपल सा बात। तो 5 रुपया में 6 सेब खरीदा, ये हो गया सीपी आपका 5 रुपया, क्रय मूल्य आपका 5 रुपया।
और बोल रहा है क्वेश्चन में कि सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच देता है। तो 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया था, टोटल सेब है 6, तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6 रुपया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो 5 रुपये में 6 सेब खरीद रहा है और 6 रुपये में 6 सेब बेच रहा है, तो यहाँ लाभ हो रहा है कितने का, 1 रुपये का। तो 1 ऊपर में लिख दिए, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ 5 है, तो 1/5 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर लिए, तो 1/5 को 100 से गुना किए। लेकिन अगर 1/5 को वही प्रतिशत मान याद रखेंगे तो 1/5 बराबर 20% होता है, तो 20% यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से ये काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन ये चीज़ पे केयर कर सकते हैं, धीरे धीरे हमको याद हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।